Hello dear students, welcome to Rajni ma'am's English class. So in this class we are going to discuss English worksheet number 16 for 13th September, and this worksheet is for the students of 8th class. So in this worksheet also we are going to continue part 2 of lesson Tsunami. Alright, so we have already discussed this lesson in our previous classes, so I don't think you require any more introduction about this chapter. So straight away we'll come to part A. Alright, suppose you are at a beach. मान लीजिए कि आप एक बीच पर हैं and suddenly you listen to a tsunami warning on the radio. तभी अचानक से रेडियो पर आप एक वार्निंग सुनते हैं, चेतावनी सुनते हैं सुनामी के बारे में. What will you do? आप क्या करेंगे? What will you do? Put a tick mark. सही का निशान लगाना है अगेंस्ट द सेंटेंसेस यू थिंक विल हेल्प यू एस्केप सुनामी. जो आप सोचते हैं कि जिन सेंटेंसेस को पढ़कर कि हाँ आप इससे सुनामी से आपको बचाव होगा, एस्केप मीन्स बच जाएंगे, एंड क्रॉस लगाना है उन पर द वंस दैट आर नॉट रेलिवेंट. जो आप नहीं करेंगे, जो आपसे संबंधित नहीं है उस समय पर, उनको आप क्रॉस कर देंगे. ऑलराइट, सो स्ट्रेट अवे कम टू द फर्स्ट पार्ट. रन अवे फ्रॉम द बीच. अब आप सोचकर चलिए कि एकदम से सुनामी की चेतावनी रेडियो पर अनाउंस हो गई है और आप उस समय बीच पर हैं. रन अवे फ्रॉम द बीच, तो क्या आप बीच से भाग जाएंगे? Yes, of course you will run from the beach. This is absolutely correct statement. The second one is stay on the beach to watch the waves. आपको वहीं पर ही आप ठहरे रहेंगे बीच पर लहरों को देखने के लिए. नो नो नो, अ बिग नो. आपको वहां से भागना है, लहरें देखने के लिए रुकना नहीं है, सुनामी आने वाली है क्योंकि. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. देन द थर्ड वन इज क्लाइम टू द रूफ ऑफ अ टॉल बिल्डिंग. टॉल बिल्डिंग के, ऊंची एक बिल्डिंग के रूफ पर, छत पर आप चढ़ जाएंगे. एब्सोल्युटली करेक्ट. जैसा कि टिली और उसकी फैमिली के मेंबर्स ने किया था, है ना. वो लोग भी ऊपर चढ़ के थर्ड फ्लोर पे चले गए थे होटल के. ऑलराइट, देन द फोर्थ वन इज वार्न अदर पीपल. दूसरे लोगों को भी आप चेतावनी दे देंगे. बिल्कुल करेक्ट, दूसरे लोगों को भी आप चेतावनी देंगे ताकि वो लोग भी वहां से निकल जाएं. सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट. एंड द फिफ्थ वन इज रिलैक्स आफ्टर द ट्रेमोर्स आर ओवर. जब झटके जो हैं वो ओवर हो जाएं तो आप आराम कीजिए, रिलैक्स कीजिए. नहीं भाई, झटकों के बाद ही तो सुनामी आती है. हाउ कैन यू पीपल रिलैक्स? सो दिस इज कंप्लीटली अ बिग नो नो स्टेटमेंट. देन द लास्ट वन इज टेक अ बोट एंड गो टूवर्ड्स द सी. आप बोट लेंगे और सी में जाएंगे, सी का मजा लेने के लिए. अरे भाई नहीं नहीं नहीं, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे. हम तो वहां से जल्दी से और लोगों को भी चेतावनी देकर और वहां से भाग जाएंगे. रन अवे. ऑलराइट, नाउ वी कम टू द बी पार्ट. लेट्स सी द बी पार्ट. यहां पर है रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द लेसन्स. लेसन्स में से ये कुछ नीचे लाइन्स दी गई हैं, ये वाली जो आपको दी गई हैं, इनको पढ़िए. गेस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए एंड मैच विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी. वैसे हम ये वाला पैराग्राफ जो है ये अच्छे से पिछली बार पढ़ चुके हैं, सो आई होप आपको वो वाले मीनिंग्स सब याद हैं. हिंट के लिए आपको दिया हुआ है द इमेज डिस्क्राइब टिलीज रिएक्शन व्हेन शी सॉ द वार्निंग साइंस इन द सी. यहां पर नीचे आपको एक इमेज दी गई है और वो उसको डिस्क्राइब भी करती है. चलिए देखते हैं इमेज कौन सी दी हुई है यहां पर. जी, ये कैन यू सी दिस इमेज? यस, सो दिस इज द इमेज. अब इससे हमें मैच करना है. Let's read the passage now. Tilly started to scream at her family to get off the beach. We have already discussed about this passage in the previous worksheet only. So Tilly ने चिल्लाना शुरू कर दिया और अपनी फैमिली को कहा कि यहां से बाहर निकलने के लिए. टू गेट ऑफ द बीच मीन्स बीच से बाहर निकलने के लिए. शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी. शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, सेड हर मदर पेनी. उसकी जो मम्मी थी पेनी, वो ये बता रही हैं कि वो जो टिली है, टिली अर्थक्वेक के बारे में बात कर रही थी. सी के नीचे जो अर्थक्वेक है उसके बारे में शी वॉज टेलिंग. शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल. हिस्टेरिकल का मतलब होता है कि वो और ज्यादा समझ में नहीं आता ना जब आपको, और आप चिल्लाते हैं, जब आपको समझ में नहीं आ रहा कि
शायद वो उसको क्लैरिटी नहीं थी कि अब क्या होने वाला है, लेकिन वो खतरे को भाप गई थी, तो शी गॉट हिस्टेरिकल। उस टाइम पर वो सिर्फ चिल्ला रही थी एक वाइल्ड मैनर में, है ना। आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज। उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है, बट सीइंग माय डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखकर आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ सीरियस बात तो जरूर हो रही है। सो दिस इज नाउ द ए पार्ट। यहां पर आपको एक ए पार्ट दिया गया है, एक बी पार्ट यहां पर दिया गया है, एंड यू हैव टू मैच द वर्ड्स फ्रॉम ए पार्ट टू द बी पार्ट। नाउ आई थिंक यू नो ऑल द मीनिंग्स वेरी वेल। ऑलराइट, नाउ फ्राइटेंड का क्या मतलब होता है? फ्राइटेंड हो गए थे वो लोग, मतलब डर गए थे, है ना। डर के लिए वर्ड है यहां पर बच्चों स्केयर्ड। Alright, so scared is the correct word. Scream, screaming कर रही थी टिली वहां पर अपनी फैमिली को वहां से बीच से बाहर ले जाने के लिए। तो scream means to shout, shout करना। एंड हिस्टेरिकल, जैसे मैंने अभी बताया कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है, एक वाइल्ड एक्साइटेड मैनर में जब आप शाउट करता है कोई व्यक्ति, तो उससे हिस्टेरिकल वर्ड यूज किया जाता है। सो हिस्टेरिकल मीन्स शाउट इन अ वाइल्ड एक्साइटेड मैनर। जब आपको समझ में नहीं आता, बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं और फिर उसमें आप शाउट करते हैं। ऑलराइट, लेट्स कम टू द सी पार्ट नाउ। सी पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है। A video that Tilly watched in her geography class helped her save many lives. जो उसने अपनी geography class में एक वीडियो देखी थी, उसने कई लोगों की जानें बचाई, as we have already discussed this. So she wrote a letter to thank her geography teacher. तो अपनी geography teacher को thank करने के लिए वो एक letter लिखती है. Complete her letter using the words in italics below. यहाँ पर कुछ italics में words दे रखे हैं जो कि इस letter को complete करने में आपको मदद करेंगे. So you have to complete this letter of Tilly for her geography teacher. तो चलिए इसको थोड़ा सा adjust कर लेते हैं, थोड़ा सा खुला कर लेते हैं, so that you can easily see the letter. All right, let's see. यहां पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखिए यहां पर सबसे पहले दिया हुआ है XYZ, फुकेट, थाईलैंड एंड 28 दिसंबर। ये आपको पैटर्न मालूम है, जहां से हम पत्र लिखते हैं वहां का एड्रेस हम देते हैं। अब वो यहां पर ठहरी हुई है थाईलैंड में, तो वो वहां से पत्र लिख रही है, लेटर लिख रही है। सो शी इज राइटिंग द एड्रेस ऑफ दैट एरिया एंड शी इज राइटिंग दिस लेटर ऑन 28 December 2004. इफ यू कैन राइट टेल मी द डेट ऑफ सुनामी, तो अगर आपको याद है सो डू लेट मी नो बाय राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन कि सुनामी वहां पर कौन सी डेट को आई थी। ठीक है, जिन बच्चों को याद है मुझे लिखकर बताइएगा वहां पे नीचे कमेंट सेक्शन में। देन विल स्टार्ट द लेटर नाउ। यहां पर सबसे पहले दिया हुआ है डियर, के बाद में डैश दिया हुआ है। उसके बाद में क्या आता है, डियर के बाद में जिनको आप संबोधित करते हैं, जिनको आप लेटर लिख रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई ना कोई उनका नाम या कोई जो भी आप यहाँ पर उनको संबोधित करने के लिए वर्ड लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर आएगा। सो सपोज उन मैम का नाम क्या लिख देना, मैम का नाम लिख देते हैं कैरी मैम। ऑलराइट, सो राइट हियर कैरी मैम। आप यहाँ पे मैडम पूरा भी लिख सकते हैं या फिर ऊपर एक अपॉस्ट्रोफी लगा के डी के लिए आप मैम भी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में मैम भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस लेटर। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, क्या करने के लिए लेटर मैं ये लिख रही हूं, यहां पर देखिए क्या करने के लिए, बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली करेक्ट, टू थैंक यू। सो विल राइट हियर थैंक यू। आगे देखिए, योर वैल्यूएबल लेसन हेल्प्ड मी डैश मेनी लाइव्स। आपने जो मुझे वैल्यूएबल लेसन दिया था, बहुत कीमती पाठ पढ़ाया था, उसकी वजह से मैं बहुत सारे लोगों की क्या कर पाई, किस चीज में मदद कर पाई, बिल्कुल ठीक, टू सेव मेनी लाइव्स। सो विल राइट हियर सेव, देन इज आई हैव कम टू, कहां आई थी वो, कौन सी जगह में आई थी, एब्सोल्युटली करेक्ट, वो आई थी थाईलैंड में। सो विल राइट हियर थाईलैंड, किसके साथ आई थी, विद माई, एब्सोल्युटली करेक्ट, विद माई फैमिली टू सेलिब्रेट क्रिसमस। When the tsunami struck, जब एकदम से सुनामी आ गई, I and my family were at the, वो लोग कहां पर थे, कौन से एरिया में थे वो लोग, यहां पर थे, बिल्कुल ठीक, वो लोग थे बीच पर। I noticed the warning signs in the sea. मैंने नोटिस किया कि सी जो है वो हमें चेतावनी वाले साइंस दे रहा है। I started screaming, मैंने चिल्लाना शुरू किया, and told everyone to dash away from the beach. और सभी को मैंने कहना शुरू किया कि इस बीच से क्या कर लो, टू भाग जाओ, टू रन अवे फ्रॉम द बीच। वी रश्ड टू द, कहां पर चले गए फिर वो लोग, कौन से फ्लोर पर चले गए थे होटल के, बिल्कुल ठीक, 3rd फ्लोर ऑफ द होटल।
थर्ड फ्लोर पर चले गए एंड वर सेव्ड, और हम बच गए. सो आई एम वेटिंग टू मीट यू एंड थैंक यू इन पर्सन. इन पर्सन का मतलब होता है कि जब हम आमने सामने मिलेंगे तब भी मैं वेट कर रही हूँ आपको थैंक यू करने की. और तब तक के लिए उसने क्या लिखा है, ये अपनी मैम के लिए एक प्यारा सा लेटर लिखा है. और आपको पता है लेटर के लास्ट में हम लिख देते हैं योर सिंसियरली, और बच्चे का नाम है टिली स्मिथ. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड हाउ टू राइट अ लेटर टू थैंक एनीवन, है ना. शुरू में हम थैंक यू के लिए लिखते हैं, फिर थोड़ा सा जो हमारी मदद की है किस तरह से उसको लिखा है हमने, और लास्ट में जो भी आपके मन में है फीलिंग उनके लिए कि वो चाहती है कि मैं जब आमने सामने मिलूं तब भी मैं एक थैंक्स करूं, तो उसने वो लिख दिया है यहाँ पे. एंड देन वी फिनिश इट विद योर सिंसियरली एंड देन योर नेम. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस वर्कशीट वेरी वेल. इसको आप अच्छे से कीजिए, कंप्लीट करके अपने अपने ग्रुप्स में भेजिए इसको. एंड कीप लर्निंग न्यू वोकैब्युलरी, अपनी वोकैब्युलरी को एनरिच कीजिए. रोज कम से कम 5 नए वर्ड्स अपनी डिक्शनरी में ऐड करते जाइए. एंड keep smiling, keep learning, and keep watching Rajni Ma'am's videos. Take care, children. Bye.